नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इंडियन मार्केट्स का बुरा हाल है। आज निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है। मोर इम्पोर्टेंटली, बंद होते समय डेज लो पे आना। आखिरी के आधा घंटा अभी भी बचा है। 3 बजे का समय हो रहा है एग्जैक्टली जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, और निफ्टी इस समय डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। ना केवल निफ्टी दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी हाल बेहद बुरा है। ये भी ऑलमोस्ट डेज लो के पास पहुंच रहा है, और सेंसेक्स तो डेज लो पे ही है और बहुत हैविली टूटा हुआ है। 1.5% की गिरावट सेंसेक्स में है, 1150 पॉइंट नीचे है। निफ्टी भी ऑलमोस्ट 1.5% कह लीजिए या 1.25% कह लीजिए, एग्जैक्टली 1.33% नीचे है। 1.33% यानी कि 320 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी में 1.4% की गिरावट है, 780 पॉइंट्स नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा खासा टूटे हैं, बट थोड़ा कम गिरे हुए हैं इनके कंपैरिजन में। मिड कैप इंडेक्स 0.8% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? ग्लोबल मार्केट्स नहीं गिरे, ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, हमारा बाजार ही गिरा है। ये है इंटरेस्टिंग पार्ट, और ये है बेहद नेगेटिव चीज। ऐसा क्यों हुआ है इस पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार ग्लोबल मार्केट समझिए। डाउ फ्यूचर्स केवल 9 पॉइंट नीचे हैं इस समय, ठीक है, केवल 9 पॉइंट। नेस्डेक फ्यूचर्स केवल 7 पॉइंट। S&P 500 फ्यूचर्स केवल 2 पॉइंट नीचे हैं। कच्चा तेल ऊपर है, बट ऐसी कोई मारा मारी नहीं हो गई है। 2.5% की तेजी कच्चे तेल में है। $103.75 प्रति बैरल पे कच्चा तेल है। एशियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो जापान के बाजार में गिरावट है, लेकिन कितनी? 0.47%, यानी आधे % से भी कम गिरा है। वहीं अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं हैंग सेंग के मार्केट्स की, ये तो गिरे ही नहीं है, ये तो हरे निशान में और है ऊपर से। बात करूं अगर कॉस्पी के, तो कॉस्पी में आपको तेजी दिख रही है, यहां पे भी गिरावट है नहीं मेरी नज़र में। तो कॉस्पी आपके लिए हरे निशान में, तेजी में है। आई थिंक कॉस्पी आज के सेशन में शायद बंद है, मुझे नहीं, ओपन है, और आपके लिए तेजी है कॉस्पी में 4% की। बात करें बाकी के मार्केट, तो ताइवान ऊपर खड़ा है आपका, तो नीचे केवल इंडियन मार्केट है। अब ऐसा क्यों भाई? जब एशिया में हमारा बाजार इतनी बुरी तरीके से गिर रहा है, कच्चा तेल 2.5% ऊपर है, तो एशियन मार्केट में भी परेशानी होनी चाहिए ना। जब गिरावट के पीछे का रीजन US ईरान है, तो दुनिया भर के बाजार गिरने चाहिए, हम ही क्यों? दोस्तों, हमारी गिरावट के पीछे रीजन है हमारी अपनी करेंसी, ये ढह गई है। RBI ने डॉलर बिकवा दिया बैंकों से, कहा था ना 10 मई तक का टाइम है, बेचो। एक दिन जंप भी आया तक, हमारी करेंसी में बहुत हैवी गिर गया वापस। आज की डेट में वापस $95.30 के पास हमारा करेंसी पहुंच गया है। $1 इक्वल्स बताया जा रहा है $100 तक की चाल जाएगी ये। अब इस करेंसी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि गोल्ड मत खरीदो, फ्यूल सेव करो, ट्रांसपोर्ट यूज करो, फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दो। ये सब सरकार ने कहा करेंसी को बचाने के लिए। इस पूरे क्षेत्र में धज्जियां उड़ गई। गोल्ड कंपनियों का मार्केट कैप आज कितना हैवीली टूटा है। टूरिज्म से रिलेटेड कंपनियों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई पड़ी है। हालांकि इसका मार्केट कैप ही बड़ा नहीं है, लेकिन स्टॉक्स जितने थे वो टूटे 8-8%, 5-5% है। तो मतलब आप ये देखो कि गवर्नमेंट के कमेंट में हो क्या रहा है, ये सब हो रहा है। अब मार्केट डेज लो पे चला गया, 23,800 के पास पहुंच रहा है। 23,820 का लो लगा दिया जस्ट अभी, 23,827 का, माफ कीजिएगा। तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसीलिए अब ऐसे में आप लोगों का सवाल होगा क्या बेचकर चले जाएं? इसका जवाब मेरी तरफ से तो नो, ना, नहीं, ये है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो रुपया हमारा कमजोर हो रहा है। ये तो भैया दिवाली तक कुछ लोग कह चुके हैं 98 पहुंच जाएगा, इसको तो नहीं बचा पाओगे आप। और आप अगर कह रहे हो तेल बचा लो, गोल्ड मत खरीदो, इससे डॉलर सेव हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता भाई। नो डाउट हम लोग खर्चा, ट्रेवल पे हमारा लगभग 3 लाख करोड़ के समथिंग का खर्चा चल रहा है, तो खर्चा है नो डाउटली। बट ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से रुपए को कमज़ोर होने से बचा सकते हो। रुपए का मजबूती बढ़ रही है, डॉलर की मजबूती बढ़ रही है, वो बढ़ ही रही है, वो आप नहीं बचा पाओगे। आपको बचाना है, इकोनॉमी की ग्रोथ दिखाकर ही बचाना है। कच्चा तेल दुनिया के लिए महंगा है, हम ही क्यों पिट रहे हैं? सवाल ये भी है ना भाई। कच्चा तेल तो चाइना के लिए भी महंगा हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इंटरनल है, जो हमें ऊपर से कम दिखती है। कच्चा तेल नीचे आने के चांसेस हैं, US ईरान की लड़ाई शांत होने के चांसेस हैं, इसीलिए कच्चा तेल अभी $100-103 पे घूम रहा है। किसी भी दिन 95 हो सकता है, किसी भी दिन 110, वो कन्फ्यूजन अभी बना हुआ है।
आगे बढ़े अगर तो सेक्टर स्पेसिफिक सभी लाल था, फार्मा एफएमसीजी थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे थे, बाकी तो सब बुरा हाल है। टॉप गेनर क्या ही बात करूं, बट फिर भी करनी है तो मैपमाई इंडिया 14% समथिंग ऊपर है, एफएल इंडिया में 8.5% की तेजी, किम्स 7.5%, टाटा कंज्यूमर 7.25%, एथर एनर्जीज 5.25%। टॉप लूजर्स में अर्बन कंपनी है 10% नीचे, कल्याण ज्वेलर्स 9.25%, एबीबी 8.25%, ब्लू डार्ट 7.5%, तेजस 7.25%। एसबीआई जैसे दिग्गज स्टॉक 4.5% गिर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक गिर रहा है 2%, एयरटेल का शेयर 4% गिर गया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो परेशान हो रहे हैं आज के सेशन में। निफ्टी में 14 स्टॉक्स पॉजिटिव है, टॉप गेनर टाटा कंज्यूमर 7% भागा है भाई, एफएमसीजी एक और दिग्गज कमाल कर गया। बाकी सब नीचे हैं आपके लिए, करीब 14 स्टॉक हटा दो 36 नेगेटिव हैं। टॉप लूजर टाइटन दिख रहा है, फिर इंडिगो वगैरह ये भी बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।